सो हेलो गाइस, नमस्ते सबको। आज का हम लोगों का वीडियो होने वाला है एक माइक्रो कैप कंपनी के ऊपर। ठीक है, ये लगभग 700-800 करोड़ की एक कंपनी है, ब्रांड कॉन्सेप्ट बोल के। तो ये लोग काइंड ऑफ वो इथोस जैसा ही प्ले है। इथोस तो मोस्टली वॉच के डिविजन्स में रहता है। ये जो है बैग और ये सब बैग पैक्स, हार्ड लगेज, सॉफ्ट लगेज, इस सेगमेंट में का प्लेयर है। अच्छा, तो पहले जानते हैं कि इसका जो अपना सेल्स है वो कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो आप देखिए कि इसका जो है ऑनलाइन से ही मेजोरिटी ऑफ द सेल्स आता था 40%। FY 25 में वो 44% के आसपास हो रहा है। अभी कोई भी बिजनेस ऑनलाइन में जितना ज्यादा से ज्यादा सेल्स करेगा उसका फायदा आपको पता है। उसको कम इन्वेस्टमेंट मतलब कम कॉस्ट में ज्यादा इनकम आएगा, तो ये एक अच्छा साइन होता है फ्यूचर ग्रोथ के लिए। और बाकी आप देख सकते हो ये लोग मतलब लाइसेंसर फ्लैगशिप स्टोर, मतलब इनका मेन जो है टॉमी हिलफिगर का ये मेन मैन्युफैक्चर करता है, मतलब लाइसेंसी कंपनी है। जितना भी इंडिया में टॉमी हिलफिगर का आप मतलब बैग्स का डिफरेंट डिफरेंट शोरूम्स देखोगे तो वो इनके पास है। अच्छा, इनका कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स है। ठीक है, फ्रेंचाइजी ओन फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। DND मतलब आपका डीलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। ये सब कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूट, मतलब बहुत सारे कंपनीज आप देखोगे ज्वाइनिंग के टाइम पे मतलब अच्छे अच्छे गिफ्ट देता है, वहां पे भी इनका प्रोडक्ट्स वो डिस्प्ले करता है। तो इसका भी वेरिएशन यहाँ पे देख सकते हैं। एक चीज जो चीज मुझे मिला, ये गवर्नमेंट का बिजनेस यहाँ पे आ गया है FY 25 में। तो कोई भी कॉर्पोरेट अगर गवर्नमेंट के साथ बिजनेस कर रहे हैं ना, उसमें प्रॉब्लम क्या आता है, उसमें पैसा सही सही टाइम पे पेमेंट नहीं होता है, उसका कैश अटक के रह जाता है, तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम होता है। ऐसे भी इस क्वार्टर में इसका रिजल्ट उतना अच्छा नहीं है, मतलब इसका प्रॉफिट डिग्रीव हुआ है लगभग 20-25% के आसपास। सेल्स बढ़ा है 20% के आसपास, 19-20%। सो ये है इस क्वार्टर का। बट मुझे लगता है ओवरऑल एज ए आई मीन एज ए लॉन्ग टर्म बिजनेस मॉडल पर्सपेक्टिव ये कंपनी फिर भी अच्छा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो ये लोग क्या कैसे कैसे ऑपरेट करते हैं, कुछ कुछ लाइसेंस है, ओन ब्रांड्स है, और न्यू ब्रांड्स को ये अप्रोच कर रहा है इसके साथ पार्टनरशिप करने के लिए। इसका अच्छा खासा मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉफ्ट लगेज वगैरह। और बैगलाइन करके इनका मेन स्टोर है, मतलब जो खुद के अंडर में ये कुछ कुछ ब्रांड्स लॉन्च कर रहा है, जो मैं बाद में दिखाऊंगा। वो सब इसका बैगलाइन.com करके एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, और बैगलाइन का इसका फिजिकल स्टोर्स भी है। ठीक है, तो ओन ब्रांड्स में यहाँ पे देख सकते हो सुगरस और द भार्टिकल करके, ये दोनों इसका ओन ब्रांड है। और लाइसेंस का तो मैं बताया, और कौन कौन से कंपनीज का लाइसेंसिंग करता है वो मैं बाद में बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, और भी अगर आप देखोगे इसके इसके पास काफी स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग हुआ है, मतलब ये जहां से आप वो रॉ मटेरियल लेता है वो डाइवर्सिफाइड स्ट्रॉन्ग सोर्सिंग रहता है, मतलब ये बैड टाइम्स में अच्छा इफेक्ट देता है। ओके, सो अभी ये क्या बोल रहा है कि हम लोग नया नया जो फॉरेन ब्रांड्स है उसको भी अप्रोच कर रहे हैं हम लोगों के साथ टाई अप करके इंडिया में एंट्री करने के लिए। तो ये तो हो गया इसका प्लान। अभी इसका बिजनेस मॉडल अगर देखेंगे तो लाइसेंस्ड ब्रांड है। अभी लाइसेंस्ड ब्रांड में क्या होता है ना, जो लाइसेंस दे रहा है, मान लीजिए मैं टॉमी हिल्फिगर हूँ, मैं एक अमेरिकन कंपनी हूँ सपोज, तो मैं अगर इंडिया में सारे खुद से ऑपरेशन करने के लिए जाऊं तो मुझे बहुत टाइम लगेगा। तो ये हो गया, तो मैं दूसरे को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए दे रहा हूँ, तो वो मेरे लिए स्टोर में सामान, मेरा सामान बेच रहा है, मैं बस उसको वेरीफाई कर रहा हूँ हाँ सामान का क्वालिटी सही है कि नहीं। और एज ए लाइसेंसी कंपनी जो कि है ब्रांड कॉन्सेप्ट, तो वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि देखिए हम लोग अगर खुद का ब्रांड से एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे तो ब्रांड बिल्डिंग में, टारगेट कस्टमर ढूंढने में, ये सब में बहुत टाइम लगता है। इससे अच्छा हम लोग अगर डायरेक्टली कोई अच्छा ब्रांड को के साथ कोलैबोरेट करें जिसका ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है, तो वो हम लोग के बिजनेस के लिए एक रैपिड ग्रोथ क्रिएट कर सकते हैं। तो ये इसका मानना है। ठीक है, तो अभी देखिए सप्लाई कोऑर्डिनेशन भी अच्छा है। ठीक है, ब्लाइंग बाइंग टीम कोऑर्डिनेट्स टू गेट द सैंपल्स, इंस्पेक्ट देम एंड प्लेस ऑर्डर, मतलब सारे टीम्स इन प्लेस है। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन मार्केटिंग भी इन प्लेस है, मतलब ये ओटीटीज वगैरह हुआ, और भी दूसरे प्लेटफॉर्म्स में टारगेटेड मार्केटिंग कर रहा है। प्रोडक्ट डिजाइन टीम काफी स्ट्रांग है, और ओमनी चैनल प्रेजेंस है, मतलब कि फिजिकल स्टोर भी है, ईबीओ एमबीओ है,
ऑनलाइन पे भी बेचता है। ईबीओ मतलब होता है एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, मतलब कि जहाँ पे सिर्फ यही कंपनी का सामान बेचता है, जैसे आपका बैग लाइन वगैरह इनका स्टोर है। और एमबीओ मतलब हो गया कि बड़े से मॉल है जहाँ पे मान लीजिए कोई बड़ा सा स्टोर हो गया, स्पेंसर वगैरह, वहां पे ये अपने प्रोडक्ट को बेच रहा है और भी बहुत सारे प्रोडक्ट के साथ में, तो वो हो गया एमबीओ सॉरी। तो अभी आते हैं कि प्रोडक्ट कैटेगरीज में। तो इनका मेनली 4 कैटेगरी है। एक तो है इनका बैकपैक्स, लगेज, हैंडबैग्स, क्लचेस, वॉलेट्स और स्मॉल लेदर गुड्स। तो बैकपैक में क्या आता है, जो भी लैपटॉप बैग्स हो गया, जिम बैग्स हो गया, आपका स्कूल बैग्स, वो सब होता है, मतलब जो ट्रेंडी एंड आपका स्टडी बैकपैक्स होता है। तो अभी अगर आप देखोगे ना, तो टॉमी हिलफिगर का डिजाइन ऐसे भी बहुत तगड़ा होता है, और उनका डिजाइन एक्चुअली यही लोग करता है, नॉट लाइक कि टॉमी हिलफिगर इनको डिजाइन भेजता है, ये बस एग्जीक्यूट करता है, नहीं। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है उसमें इसके खुद के लिए मार्जिन ज्यादा मिल रहा है। अगर मैं ऐसे करता कि मेरे पास कोई डिजाइन नहीं है, मैं बस वो जैसे डिजाइन देगा मैन्युफैक्चर करके बेचूंगा, तो मार्जिन कम होता, बट इसके लिए मार्जिन ज्यादा है। और भी एक बात है कि ये लोग जो नए नए पार्टनरशिप कर रहे हैं ना, देखिए इनको अपने पेरेंट्स को, मतलब जैसे टॉमी हिलफिगर को एक उसके ब्रांड यूज कर रहे हैं तो उसको रॉयल्टी देना पड़ेगा। तो पहले क्या था, पहले क्योंकि ये और भी छोटा प्लेयर था, इसके पास कोई भी नेगोशिएबल पावर नहीं था, तो ज्यादा रॉयल्टी देना पड़ता था, तो इसका मार्जिन कम होता था। अभी ये क्या बोल रहा है, अभी क्योंकि हम लोगों का एक अच्छा खासा प्रेजेंट बन चुका है, तो मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स जो है वो हम लोगों के साथ कम रॉयल्टी में भी टाई अप करना चाहते हैं, उसमें इन फ्यूचर मार्जिन इंप्रूव होगा। तो बैकपैक छोड़ के लगेजेस देखिए, हार्ड लगेज हो गया, ये सब सॉफ्ट लगेज हो गया। अच्छा, हैंड बैग्स, क्लचेस, वॉचेस, ये सब चीजें बनाता है डिफरेंट डिफरेंट। और भी स्मॉल लेदर गुड्स, मतलब आपका वो वॉलेट्स हो गया, और भी जो भी बेल्ट्स वगैरह, ये सब ठीक है, फैशनेबल चीजें। और मतलब जो कि इनका मेन टारगेट कस्टमर जो है वो प्रीमियम टू लक्सरी, मतलब ऐसे कस्टमर्स है, ठीक है, नॉट लाइक सुपर लक्सरी और नॉट लाइक की बिलो प्रीमियम, इनके बीच का गैप को ये फिल करना चाह रहा है। अच्छा, अभी आते हैं एक एक करके। देखिए मेन जो इसका मेजोरिटी ऑफ द रेवेन्यू टॉमी हिलफिगर से ही आता है। तो ये टॉमी हिलफिगर के लिए बेल्ट्स वॉलेट्स आता है इसका एसएलजी में, मतलब स्मॉल लेदर गुड्स में। और बैकपैक्स, हार्ड लगेज, सॉफ्ट लगेज, डफेल बैग्स, ये सब आता है ट्रैवल गियर्स में, ठीक है। तो इनका क्या कहना है ना कि देखिए ये टॉमी हिलफिगर जो है ये बहुत ही एक अच्छा ब्रांड है, और ग्लोबली इसका बहुत अच्छा मतलब प्रेजेंस भी है। तो इसको ये इंडिया में, अभी आप देखोगे कि इंडिया में भी मैं देखता हूँ, स्पेशली मेट्रोज में टॉमी हिलफिगर का काफी बैग मुझे दिखता है। तो मतलब एक अच्छे ब्रांड को ये अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट करने में सक्षम हो रहा है। अच्छा, तो एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर्स भी है टॉमी हिलफिगर का 100 के ऊपर, और मल्टी ब्रांड स्टोर्स के थ्रू भी बेचता है। अच्छा, और पोजीशनिंग कैसे है कि ट्रेंडी, एस्पिरेशनल एंड लीगेसी ब्रांड, मतलब ये ऐसा भी नहीं होता है कि बहुत ज्यादा मतलब हाई लक्सरी, बट उसका मिड रेंज का ये प्रोडक्ट बेचता है, ठीक है। अच्छा, और भी अगर देखोगे कि ये टॉमी हिलफिगर का जो वॉचेस वगैरह है वो दूसरे, मतलब टाइटन के पास है, और आईओआर्स दूसरे के पास है, मतलब इसका सिर्फ ये सारे जो है ये ब्रांड कॉन्सेप्ट के पास है। अभी आते हैं यूसीबी पे। तो यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन, मतलब ये भी एक काफी पॉपुलर ब्रांड है। तो इसका मोस्टली कैसे कैसे प्रोडक्ट है, स्मॉल लेदर गुड्स है, ट्रैवल गियर्स है, वुमेन हैंडबैग है, की चेन्स, आपका नेक पिलोज, ये सब वगैरह है। तो ये भी थोड़ा सा मतलब लक्सरी स्पेस पे है, बट इनके लिए भी ये इंडिया में मैन्युफैक्चर करता है। तो इंडिया में ऑलरेडी 300 प्लस इसका एक्सक्लूसिव स्टोर है। ये सब स्टोर्स में भी इसी का बनाया हुआ प्रोडक्ट जा रहा है, आप समझ रहे हो ना। तो ये एक अच्छा ब्रांड है। अच्छा, अभी आते हैं कि जूसी क्वार्टर बोल के एक ब्रांड पे, ये मतलब इसी क्वार्टर में इसके साथ ये लोग पार्टनरशिप किया है। और ये जो है मैनेजमेंट का कहना है कि 5,000 से लेके आपका 15,000 इस प्राइस रेंज का बैग्स ये लोग बनाता है, ठीक है। तो इनका कहना है कि इंडिया में ऑलरेडी बिलो 5,000 और एबव 15,000, ये दोनों जो प्राइस रेंज है, इसमें ऑलरेडी काफी क्राउडेड मार्केट है, मतलब काफी कंपटीशन वगैरह है। ये एक ऐसे रेंज है जहाँ पे कंपटीशन काफी कम है। तो उसके लिए ये इनका कहना है कि ये जो है ये हमारे नेक्स्ट 2-3 साल में सेल्स का लगभग 15 to 20% हो जाएगा, जो कि एक अच्छा साइन है। यहाँ पे आप बाकी भी देख सकते हो, मतलब क्या कैसे कैसे पोजीशनिंग वगैरह है। ये भी एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है।
अच्छा, अभी आते हैं कि इनके खुद के ब्रांड्स पे। तो क्या होता है कि ये शुगर एस बोल के इनका एक खुद का ब्रांड है, ठीक है। तो उसमें ये लोग क्या करता है, ये मतलब देखिए, एक तो है इसका जो ब्रांडेड लक्सरी प्रोडक्ट जो थोड़ा प्राइसी होता है, और ये लोग क्या चाह रहा है कि जो थोड़ा अफोर्डेबल रेंज में क्विक फैशन टाइप, मतलब थोड़ा ब्राइट कलर्स हो, जो अभी ट्रेंडिंग जो भी फैशन चल रहा है उसके रिलेटेड बैग्स हो, तो वो ये खुद के ब्रांड से बना रहा है। अभी आप जितने भी ज्यादा फॉरेन ब्रांड के साथ टाई अप करोगे, आपका ये जो खुद का ओन ब्रांड्स है उसको कैसे प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना है, कैसे मार्केटिंग करना है, कैसे उसको प्लेसमेंट करना है स्टोर में, वो सब आपको पता चलेगा। तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा साइन है। अभी ग्रोथ ड्राइवर, अच्छा एक तो बात है कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है। अच्छा, एस्पायरिंग इंडिया का एक क्लास बन रहा है जो हम मतलब ऐसे ही लोकल प्रोडक्ट से थोड़ा प्रीमियम मतलब ब्रांडेड प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो रहा है, वो एक चीज है। अच्छा, और बोल रहे हैं कि ये लोग, देखिए इन लोगों के पास लगभग मेरे ख्याल से 50 to 55 स्टोर्स है टोटल, और मे बी 45 to 50 स्टोर्स है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसके ऊपर ये इनका गाइडेंस ये था कि H1 में हम लोग 10 स्टोर ओपन करेंगे। तो Q1 का जब रिजल्ट आया तो इन्होंने बताया कि हम लोग सिर्फ 2 ही स्टोर ओपन किए हैं। तो इनको किसी ने क्वेश्चन किया कि आपका तो गाइडेंस था कि आप 8-10 स्टोर ओपन करोगे, आप सिर्फ 2 स्टोर ओपन किया। तो उसके अगेंस्ट में ये बताया कि हम लोग जुलाई में ऑलरेडी 4 स्टोर ओपन कर चुके हैं, और हम लोगों का जो वो H1 का टारगेट था वो हम लोग मीट कर देंगे। तो उसमें कोई इशू नहीं आ रहा है, मतलब गाइडेंस मीट हो रहा है। अच्छा, continuous focus for newer brands, newer foreign brands let's say, और न्यू प्रोडक्ट्स एडिंग इन द पोर्टफोलियो, वो भी एक अच्छा चीज है। अच्छा, और ये लोगों का क्या कहना है कि लास्ट जो 2 क्वार्टर था वो मतलब बहुत ही खराब था। देखिए छोटे कंपनीज के लिए जब इकोनॉमिक डाउन टर्न आता है, जैसे रेट हाइक हो गया था, वो टैकल नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास उतना बैंड पावर नहीं है कि जब मार्केट में डिमांड नहीं है अपने प्राइस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ा दे। तो वो अगर नहीं हो पा रहा है तो ऑटोमेटिकली इसका जो है मतलब प्रॉफिट डाउन होगा। तो अभी इनका क्या कहना है कि इनको दिख रहा है कि रिटेल का डिमांड वापस आ रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। और मुझे लगता है कि रेट कट होने के बाद ये और भी अच्छा हो सकता है। देखिए इस क्वार्टर तो इसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, मैं दिखाऊंगा, बट हमको देखना है कि इन फ्यूचर मतलब नेक्स्ट क्वार्टर्स में अगर इसका वो सारे अच्छे नंबर्स वापस आ रहा है तो हम लोग को इसको ट्रैक करना पड़ेगा। आप समझ रहे हो, ट्रैवल सेक्टर का बूम इंडिया में तो है ही, तो वो भी एक अच्छा पॉइंट हो सकता है। तो अभी मैं आपको इसका मतलब ओवरऑल दिखाता हूँ। तो देखिए 744 करोड़ की कंपनी है, 75 की पी है, तो शुरुआत में ही लगेगा कि अरे भाई कितना ज्यादा पी है। और प्रॉफिट ग्रोथ तो नेगेटिव में है, मैं बताया। बट इसका जो सेल्स ग्रोथ है ना, ये इंडस्ट्री में वन ऑफ द बेस्ट है। मतलब मैं अगर आपको बताऊं तो इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्लेयर है और सबसे प्रॉफिटेबल प्लेयर है सफारी इंडस्ट्रीज, वो काफी बड़ा है। तो उसका भी सेल्स ग्रोथ है 18-19% के आसपास। मैं आपको दिखाता भी हूँ, एक सेकेंड। या सी 17%। बट उस पर्सपेक्टिव से ये काफी अच्छा सेल्स ग्रोथ कर रहा है, राइट, 38% का। बट क्योंकि ये बैड इकोनॉमिक टाइम्स पे इनका प्रॉफिट नेगेटिव जाएगा, ये तो होगा। हम लोगों को देखना है फ्यूचर में क्या करेगा, ठीक है। अभी का तो पी और प्राइस जो भी है उसमें थोड़ा मतलब एक्सपेंसिव लगता है, तो हम लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा। और एक चीज जो है कि इसका आरओई और आरओसी भी काफी अच्छा है, आप देख सकते हो 26% का आरओई, मतलब बहुत अच्छा। तो ये एक पॉइंट होगा। और एक आपको मैं दिखाता हूँ इसका जो ग्रोथ है। देखिए 5 साल और 3 साल का ग्रोथ में, प्रॉफिट ग्रोथ में भी कितना तगड़ा ग्रोथ है। बट सिर्फ इसी लास्ट 2-3 क्वार्टर से ये बहुत पिटाई हुआ है इसका। तो अभी जैसे ही इसका प्रॉफिट ग्रोथ वापस आएगा तुरंत ये पी, मतलब जैसे ही ये है आपका ट्रेलिंग पी, हम लोग फॉरवर्ड पी जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, अगर इसका मान लीजिए 50% का ग्रोथ आ गया प्रॉफिट में, तो तुरंत ये मतलब 1 साल फॉरवर्ड पी पे 35, 36, 37, 38 इस रेंज में आ जाएगा। तो उस समय ये देखने लायक हो जाएगा। तो ये था इस कंपनी का बिजनेस मॉडल एंड स्टॉक पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप इसको देख सकते हो। और ऐसे भी कोई ना तो रिकमेंडेशन है ना ही इन्फ्लुएंस होना है। और अगर आपको मेरा कंटेंट्स अच्छा लगता है तो दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू।